ख़वातीन व हज़रात, एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ पिछले 24-48 घंटों में भारत से सामने आई है कि भारतीय जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इन्होंने एक भारतीय मुसलमान को पकड़ा है। और इसको इसलिए पकड़ा गया है क्योंकि ये किसी से राब्ते में था, किसी टीटीपी के ऑपरेटिव के साथ राब्ते में था और पाकिस्तान की मिलिट्री से लड़ने के लिए पर तोल रहा था। उससे इस वजह से राब्ते में था कि मेरे लिए कोई जुगाड़ बनाओ ताकि मैं वहां आऊं और पाकिस्तान की मिलिट्री से लड़ूं, भारतीय मुसलमान। अब ये है ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि भारत की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन लोगों को पकड़ रही हैं जो कि पाकिस्तान की फौज से लड़ने के लिए पर तोल रहे हैं। इस पे मैं देख रहा हूं कि कई सारे जो पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स हैं वो भी बड़ी हैरत का इजहार कर रहे हैं कि ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है कि वो मुल्क जो कि टीटीपी का रूह रवा है बकौल पाकिस्तान के, जिसने टीटीपी को ना सिर्फ ये कि लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की है बल्कि फाइनेंशियल असिस्टेंस भी वो फराहम करता रहता है। अब ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है कि वो अपने मुल्क के अंदर से ऐसे लोग पकड़ रहे हैं जो कि वहां पर लड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे। ये तमाम जो मामलात हैं नाजरीन, ये जुड़े हुए हैं मुस्लिम नेटो के साथ। सऊदी, टर्की और पाकिस्तान ने जो मुस्लिम नेटो बनाया है, इसने ना सिर्फ ये कि मिडिल ईस्ट बल्कि साउथ एशिया की भी सिक्योरिटी इक्वेशन तब्दील करके रख दी है। इसकी वजह यह है कि ये जो अलायंस इन तीनों मुल्कों ने बनाया हुआ है ये इंतहाई डीप लेवल का है। अगर आप ये क्लॉज डाल देते हैं कि मेरे ऊपर अगर हमला होता है तो ये दोनों मुल्क मिलकर रिस्पॉन्ड करेंगे हमला आवर को, यानी कि नेटो के तर्ज का एक मुआहदा अगर आप करते हैं तो इसकी डेप्थ कितनी होगी इसका बखूबी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल होंगी। इस मुआहदे के अंदर मेरे दोस्तों इंटेलिजेंस शेयरिंग सिर्फ नहीं है, ज्वाइंट इंटेलिजेंस जो मैकेनिज्म है वो बनाया जा रहा है। इंटेलिजेंस शेयरिंग हब जो है तीनों मुल्क मिलके वो बनाएंगे। हो सकता है कि इसका जो यानी कि हेडक्वार्टर हो, तीनों मुल्कों की इंटेलिजेंस मुश्तरका जो है उसका जो हेडक्वार्टर हो रियाद में हो सकता है, अंकारा में हो सकता है या इस्तांबुल में होगा या फिर पाकिस्तान के अंदर हो सकता है। ये जो तीनों मुल्क हैं मिलके इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे होंगे टेररिज्म, फॉरेन इंटरफेरेंस और दीगर जो हॉस्टाइल एक्शंस हैं उसके अगेंस्ट। तो भारत ने बेसिकली ये जो कुछ भी हुआ है इट अपीयर्स अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। भारत ने असल में किंगडम को यानी कि सऊदी अरब को, ऑब्वियसली टर्की और पाकिस्तान के साथ तो हॉस्टाइल रिलेशंस है ना, किंगडम को उन्होंने ये मैसेज दिया है कि देखो टीटीपी वालों के साथ हमारे कोई लिंक्स नहीं है, हम तो खुद टीटीपी के जो समर्थन है हमारे मुल्क के अंदर जो समर्थक है उनको भी पकड़ पकड़ के हम जेल में डाल रहे होते हैं। ये बेसिकली एक फॉल्स फ्लैग है और वो इसी जो नया मैकेनिज्म सिक्योरिटी का बना है उनको मैसेज देने के लिए बेसिकली नरेंद्र मोदी साहब की जो सरकार है उनकी जो एजेंसीज हैं उन्होंने ये हरकत की हुई है। ये कोई इसमें सब्सटेंस नहीं है, ये मैसेजिंग है, सिग्नलिंग है। ये कोई इतना ज्यादा जो है ना बड़ा वाकया नहीं है, इसको सिर्फ इसी तनाजुर में देखने की जरूरत है, इससे आगे ये कुछ भी नहीं है। नाउ यहाँ पर यकीनन आपके जहन में वो जो मैंने बात की कि तीनों मुल्कों ने मुश्तरका जो एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है ये बहुत ही डीप नौयत का है। इसके अंदर क्या क्या होगा इस हवाले से डिटेल्स तो मैं आज द ग्रे जोन प्रोडक्शन का जो प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं खुद लाइव आ रहा होता हूं तो उसमें मैं डिस्कस करूंगा सारा इसका मैकेनिज्म के इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, इस अलायंस के अंदर ज्वाइंट प्रोडक्शन कैसे होगी वेपन्स की, और इसके अलावा इनकी ज्वाइंट एक्सरसाइजेज कैसे होंगी, ज्वाइंट ट्रेनिंग कैसे होगी इनकी, अफसरान की और सिपाहियों की ट्रेनिंग कैसे होगी, ट्रूप्स की कंट्रीब्यूशन कैसे होगी। ये तमाम जो मैंने मैकेनिज्म है उसके अंदर डिस्कस किया है। होपफुली आज या कल वो एपिसोड जो है द ग्रे जोन प्रोडक्शंस की चैनल के ऊपर अपलोड होगा, जरूर जाके देखिएगा। अगर आपने वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, इस वीडियो के आखिर में भी अपीयर होगा, जरूर जाके आप उसको सब्सक्राइब करिएगा। आज वहां पर ये एपिसोड लगने जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आज इस एपिसोड के अंदर मैं जरा आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि तीनों मुल्कों के दरमियान मुश्तरका इंटेलिजेंस शेयरिंग सिस्टम किस तरह का हो सकता है, यानी कि जिससे भारत और दुगल साहब खौफजदा है ना, वो किस तरह का हो सकता है और कैसे ये तीनों मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसीज का एक तरह से जो ताकत है उनकी और एक तरह से उनकी रीच है और उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं उनको ड्रामेटिकली कितना ज्यादा एक्सपांड कर देगा, इस पे जरा बात करते हैं।
देखें इंटेलिजेंस एजेंसीज जो होती हैं ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इनका जो काम है ना, फौजों का काम होता है जंगे जीतना और जंगे लड़ना। इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम होता है मोस्टली जंगों को शुरू होने से पहले रोकना, या फिर फोर्स मल्टीप्लायर अपनी फौज को वो इंटेलिजेंस और वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना जो कि उनको जंगें जीतने के लिए हेल्पफुल साबित हो। टर्की की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है MIT, और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है GIP और GSS, और पाकिस्तान के ISI को तो आपको पता है, ये तीनों अलग अलग स्टाइल में काम करती हैं। तीनों अलग अलग और ज्वाइंट खतरात से भी निमटने की कोशिश करती हैं। अगर ये तीनों मिल जाती हैं, तीनों एजेंसीज मिल जाती हैं, तो इस्लामिक इंटेलिजेंस ब्लॉक असल में ये क्रिएट कर रही हैं। इस्लामिक इंटेलिजेंस ब्लॉक, ये इतना बड़ा इंटेलिजेंस ब्लॉक है जो कि सारे मिडिल ईस्ट के अंदर है, सारे यूरोप के अंदर है, सारे आपको साउथ एशिया के अंदर मिलेगा। वजह, नेटो के अंदर टर्की है और नेटो की भी इंटेलिजेंस है, तो नेटो की जो इंफॉर्मेशन है वो टर्की तक पहुंच रही होगी, और टर्की की जो इंफॉर्मेशन है वो पाकिस्तान तक पहुंच रही होगी, और पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन जो है सऊदी तक पहुंच रही होगी। ये इस तरह से एक बहुत बड़ा नेटवर्क यहाँ पर बन गया है जो कि यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट से लेकर साउथ एशिया तक फैला हुआ है। तो इसके जरा स्कोप का आप अंदाजा लगाइए कि ये कितना बड़ा इंटेलिजेंस ब्लॉक है जो कि इन तीनों मुल्कों ने ऑलरेडी फॉर्म कर लिया है। ये फ्यूचर में जाके फॉर्म नहीं करेंगे, पहले से ही इन्होंने बना दिया हुआ है। जैसे कि मैंने कहा, MIT के पास, टर्की की जो MIT है, नेटो का तजुर्बा है, मिडिल ईस्ट का भी इनके पास तजुर्बा है। सीरिया के अंदर टर्की एक बहुत बड़ा एक्टिव प्लेयर रहा है, और इसके अलावा सेंट्रल एशिया में आज़रबाईजान आप देखिए, और सेंट्रल एशिया के अंदर भी इनकी एक अच्छी खासी वहां पर आपको प्रेजेंस नजर आती है। कैसे जो है इनकी प्रेजेंस आपको सबसे ज्यादा कहाँ नजर आती है? गल्फ के अंदर, यमन में, और इसके अलावा अफ्रीका के अंदर भी। डोंट फॉरगेट, अफ्रीका के अंदर भी किंगडम की ठीक ठाक इंटेलिजेंस नेटवर्क उनका वहां पर काम कर रहा होता है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, टेरर फंडिंग के हवाले से ट्रैक करना, इसमें सऊदी अरेबिया बड़ा माहिर है। जबकि पाकिस्तान का तो खैर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो तो दुनिया की सबसे ज्यादा बैटल हार्डेंड उनकी एक इंटेलिजेंस एजेंसी ISI। इनसे ज्यादा, यानी ये कई डेकेड से लेकर मैदान जंग में है। पहले ये सोवियत यूनियन के खिलाफ मैदान जंग में थे, कुछ साल का सिर्फ वक्फा आया, उसके बाद आपने देखा कि वॉर ऑन टेरर स्टार्ट हो गया, अमेरिका जो अफगानिस्तान में आ गया, तो वहां पर अगेन ये मैदान जंग में। उसके बाद से लेकर अब तक ये मैदान जंग में ही है। तो दुनिया की सबसे ज्यादा बैटल हार्डन्ड एजेंसी इसी को माना जाता है। इनकी ह्यूमन इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा क्रेडिबल मानी जाती है पाकिस्तान की ISI की, और चाइना की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके साथ इनके बड़े डीप लिंक्स हैं, जाहिर सी बात है। तो इनके पास जो इंफॉर्मेशन पहुंच रही होती है ISI के पास, वो एक हाई क्वालिटी की और रिलायबल इंटेलिजेंस पहुंच रही होती है ना। ये जो तीनों ममालिक हैं, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ज्वाइंट इंटेलिजेंस फ्यूजन सेंटर जो है, यानी तीनों का मुश्तरका, यूं समझ लीजिए आम भाषा में, एक अड्डा होगा। उस अड्डे में तीनों जो एजेंसीज हैं उनके जो नुमाइंदे हैं वो वहां पर होंगे, साथ मिलके काम कर रहे होंगे एक ही छत के नीचे। और तीनों मुल्कों से आने वाली जो इंफॉर्मेशन है, नेटो की इंफॉर्मेशन आ रही होगी, टर्की की इंफॉर्मेशन आ रही होगी, सऊदी अरेबिया की आ रही होगी, पाकिस्तान की आ रही होगी, ये एक ही स्क्रीन पे एक ही जगह पर जमा होगी, और ये एक ही जगह पर बैठकर इनके जो बॉसेस हैं वो वहां पर उसको एनालाइज कर रहे होंगे और पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहे होंगे कि कौन सा मुल्क क्या कर रहा है। यानी कि आसान भाषा में यूं समझिए कि मिसाल के तौर पर सऊदी अरब के अंदर अगर कोई फंडिंग सस्पेक्टेड होगी तो ISI को उसका पता होगा, और इसी तरह से अगर टर्की के पास कोई सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन के हवाले से या कोई बैंक ट्रांजैक्शन के हवाले से नेटो से या उनके खुद के सोर्सेज से कोई खबर पहुंचती है, तो उसका जो इल्म है वो पाकिस्तान की ISI को हो जाएगा। फायदा ये होगा कि ये कम वक्त के अंदर थ्रेट को ट्रेस कर सकते हैं पहले के मुकाबले में। पहले तो देखें, पाकिस्तान के अंदर BLA TTP, इनका जो टेरर मॉड्यूल चल रहा है, उसको पैसे कौन दे रहा है, कहां से पैसे आ रहे हैं, किधर से कौन सी फंडिंग आ रही है, इसको खाली पाकिस्तान की लेवल पर ट्रैक करना ये इतना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन यहाँ पर उनको जब आलमी सतह पर एक बड़े अलायंस की छतरी मिल जाएगी तो इस तरह की चीजों को ट्रैक करना फिर पाकिस्तानी निंजा टर्टल्स के लिए बड़ा आसान होगा। इसके अलावा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग जो यहाँ पर चीज आपको देखने को मिलेगी वो ज्वाइंट ट्रेनिंग होगी। ये देखें, सिर्फ मिलिट्री के अंदर नहीं, इंटेलिजेंस एजेंसियों के अंदर भी ज्वाइंट ट्रेनिंग हो रही होती है। ये इस तरह से काम कर सकती है
کہ تقریباً ہر سال 50-100-150 آفیسرز جو ہیں ان ایجنسیز کے وہ ایک دوسرے کے ملکوں میں جا کر ٹریننگ حاصل کر سکتے ہیں ان ایریاز میں جن میں یہ اسپیشلسٹ ہیں. فار ایگزامپل پاکستان کی جو ISI ہے ہیومن انٹیلیجنس کے حوالے سے اٹ از ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ. تو ٹرکی اور سعودی عربیہ والے یہ اسپیکٹ ان سے سیکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح سے پاکستانی جو ہیں وہ ٹرکی سے سائبر کے حوالے سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. ISI والے جو ہیں وہ وہاں سے سیکھ سکتے ہیں بیکاز ان کی کیپیبلٹیز ان میں کافی ایک بہتر مانی جاتی ہیں. تو جوائنٹ ایکسرسائزز جو ہیں وہ یہ جو تینوں ملکوں کی ایجنسیز ہیں وہ کر سکتی ہیں. کامن SOPs بنائے جا سکتے ہیں تاکہ جو لینگویجز کمیونیکیشن وغیرہ ہیں ان کا بھی ان کے درمیان کوئی مسئلہ نہ ہو. اس کے علاوہ ان ملکوں نے جو جوائنٹ انٹیلیجنس میکینزم بنانا ہے اس میں یہ چیزوں تو لازمی طور پر ہوں گی کہ یہ جو تینوں ہیں یہ ایک دوسرے کے ملکوں میں یعنی ایک دوسرے کے ملکوں کی ایجنسیز کے اندر لائزن آفیسرز ڈپلوائے کریں گے. 2 یا 3 یا 5 یا جتنے بھی ایگری کرتے ہیں یہ لائزن آفیسرز ہوں گے وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کسی ملک پر فوری حملے کا فار ایگزامپل خطرہ ہو تو 10-15 منٹ کے اندر یا شارٹ ٹائم کے اندر ان کو پتہ چل سکتا ہے اس میکینزم کے ذریعے. اس کے علاوہ یہ سیکیور سرور جو ہے وہ بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں نیٹو کے طرز کا جس کے ذریعے یہ پھر اپنا جو کمیونیکیشن سسٹم ہے آبویسلی واٹس ایپ وغیرہ تو نہیں یوز کر رہے ہوں گے تو یہ جوائنٹلی کوئی اپنا ہی کمیونیکیشن سسٹم جو ہے وہ ڈیزائن کر سکتا ہے. تو اصل میں یہ وہ چیزیں ہیں جس سے بھارتی ساؤتھ بلاک کے باب خوف زدہ ہیں. تو یہ جو اس طرح کے شبدہ بازیاں آپ دیکھ رہے ہیں نا ایک بندہ جا رہا تھا واٹس ایپ پہ یعنی واٹس ایپ پہ رابطے میں تھا کسی سے اس کو ہم نے پکڑ لیا اور وہاں سے پاکستان الزامات یہ لگاتا ہے کہ کنٹینر ویپنز کے اور اکوپمنٹ کے بھر کے وہاں افغانستان کے اندر بھیجے جا رہے ہیں. یہ پاکستان کا الزام ہے نا کہ وہاں بھیجے جا رہے ہیں پیسے بھیجے جا رہے ہیں اور یہاں آپ ایک بندہ پکڑ کے دکھا رہے ہیں کہ دیکھو اب تو ہم نے TTP کے اگینسٹ اور ان کے سمرتھک جو ہے ان کے اگینسٹ کاروائیاں شروع کر دی ہیں. میرے خیال سے یہ بہت ہی تھوڑا سا ایک انہوں نے جو ہے وہ ایک عمل کیا ہے. انڈیا ہیز ٹو ڈو مور ان دس ریگارڈس. یہ جو TTP اور BLA والا معاملہ ہے اس میں ان کو بہت کچھ کرنا پڑے گا. ادروائز دیکھیں اگر ایک کے اوپر حملہ تینوں کے اوپر حملہ کنسیڈر ہوگا تو ایک کے اندر جو موجود ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں اس کو یہ تینوں اپنے لیے ٹیررسٹ آرگنائزیشن مانیں گے نا آبویسلی. تو اگر آپ نے کسی ایک ملک کے اندر ٹیرر فنڈنگ کر رہے ہوں گے پاکستان یہ الزام آپ کے اوپر لگا رہا ہے نا ٹیرر فنڈنگ اگر آپ کسی ایک ملک کے اندر کر رہے ہیں تو باقی 2 بھی اس کو ایسے ہی ٹریٹ کریں گے جیسے ان کے ملکوں کے اندر ٹیرر فنڈنگ ہو رہی ہے اور ان کے اگینسٹ معاملات خراب کیے جا رہے ہیں. تو یہ بڑا ایک کمپلیکیٹڈ میٹر بن گیا ہے بھارتی ڈیپ اسٹیٹ کے لیے. ان کو پہلے کے جیسے چیزوں کو نہیں لینا چاہیے. یہاں پر ایک اسٹریٹجک ریپوزیشننگ کی ضرورت ہے.